नमस्कार। कल 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल का बहुप्रतीक्षित भवानीपुर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग मुस्तैदी से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जुट गया है। हालांकि इस उपचुनाव को स्थगित कराने का मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा भरसक प्रयास किया गया, लेकिन उसमें इसे सफलता नहीं मिली। राजनीतिक हलकों में इसे मतदान से पूर्व हार माना जा रहा है। उपचुनाव स्थगित कराने के लिए क्या कुछ किया गया, आइए जानते हैं वनडे मैट्रम्स के इस इनसाइड स्टोरी में। भवानीपुर उपचुनाव पर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, लेकिन नहीं बनी बात। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर पटकथा लिखी गई थी, लेकिन उस हिसाब से मंचन नहीं हो पाया। सब कुछ पटकथा के हिसाब से होता तो नतीजा कुछ और होता। विश्वस्त सूत्र की माने तो भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर उपचुनाव स्थगित कराना चाहती थी। इसके लिए वह भवानीपुर में गत सोमवार को हुए बवाल को आधार बना रही थी और इस उद्देश्य से ही भाजपा के पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुला लिया गया था। उनसे हिंसा के बाबत इनपुट व कुछ उपयोगी साक्ष्य लेने के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भवानीपुर उपचुनाव स्थगित कराने की मांग करने वाला था। लेकिन इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट से खबर आ गई कि 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा भवानीपुर उपचुनाव रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज करने से साफ हो गया कि अब चुनाव तय तारीख पर यानी कल 30 सितंबर को होंगे। उसके बाद भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मंगलवार यानी कल मिलने जरूर गया, लेकिन भवानीपुर उपचुनाव स्थगित करने की अपनी मांग को छोड़ वहां हिंसा की आशंका की बात कर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करने की मांग करने लगा। ममता बनर्जी शासन में बढ़ रही हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने वहां प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ गत सोमवार को हुई हिंसक घटना का जिक्र करते हुए निष्पक्ष चुनाव पर संदेह व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी व अनुराग ठाकुर भी शामिल थे। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गत सोमवार को जिस तरह का बवाल हुआ, उससे वहां का राजनीतिक तापमान काफ़ी गरमाया हुआ है। बवाल को देखते हुए प्रदेश भाजपा की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की जा रही थी कि सामान्य होने तक 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को टाल दिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग चुका था और बताया जा रहा है कि जिस तरह से घटना के बारे में बताया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था। मामूली सी बात पर थोड़ा तनाव हुआ, जिस पर बावेला खड़ा करने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही चुनाव आयोग ने साफ साफ शब्दों में भाजपा प्रतिनिधिमंडल को बता दिया कि मामूली घटना को वहां तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की गई थी। उधर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाजपा खामख्वा भवानीपुर उपचुनाव रद्द करवाने के लिए दबाव बना रही थी, क्योंकि वह चाहती है कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के इस टेन्योर के 6 महीने के भीतर उपचुनाव ना हो, ताकि 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़े। यह सब कवायद ड्रामा केवल इसी बात के लिए है कि भवानीपुर उपचुनाव रद्द हो जाए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा नेता दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड ने दिन के उजाले में बंदूक तानी थी। ट्वीट कर टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल भाजपा का स्तर काफ़ी गिर गया है। दिन दहाड़े लोगों पर पिस्तौल कैसे तानी जा सकती है? क्या लोगों को उन नेताओं के विरोध का अधिकार नहीं है जिनका वह समर्थन नहीं करते? इस तरह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन शर्मनाक है।
यह भवानीपुर के लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने अपने करीब 80 नेताओं को मैदान में उतारा था। यह सब माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं था तो और किस चीज़ के लिए था। वहीं भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों ने सोमवार को धक्का दिया। यही नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद उनके सुरक्षा अधिकारी को पिस्तौल निकालनी पड़ी। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह तो पता नहीं, लेकिन इन दिनों जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है उसे कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है। नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह के हमले की बात सामने आई थी, जिसमें ममता बनर्जी बुरी तरह चोटिल हो गई थी। बाद में वहां शुभेंदु अधिकारी से वह चुनाव हार गई थी, जिसके बाद ही उन्हें भवानीपुर से उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैटरम्स।